Hello everyone, Assalamu alaikum. Thanks for watching my lectures. Please subscribe our channel for more economics videos. So we start with our lecture, the conditional factor demand function. Conditional factor demand function, we can also say that the contingent demand function. आपने देखा था कि हम मालूम कर रहे थे मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वाले टॉपिक्स के अंदर marginal demand function, action demand function, basically demand function, that's been demand function of demand of the commodities. Now we are discussing in the cost, now we are discussing in the production. So basically a production manager is basically more interested to find out the input demand function, factor demand function. So these are basically the factor demand function. Now in today's lecture we will learn that how we derive the factor demand function, contingent demand function, कि वो उसको एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक फंक्शन मिल जाए कि वो अपने गिवन कॉस्ट के अंदर, गिवन प्राइसेस ऑफ फैक्टर के अंदर डिसाइड कर सके कि मुझे कितना फैक्टर्स डिमांड करना है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शन एंड वी आर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन फंक्शन, बिकॉज कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो उसके अंदर एक प्रोडक्शन होगी. और प्रोडक्शन अगर आपके पास आती है कि हम एक जनरल फंक्शन डील कर रहे हैं, जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस फंक्शन बिकॉज कि स्टूडेंट्स जो है वो इस फंक्शन को यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं. उनके पास कोई भी वैल्यूज़ हो, अल्फ़ा और बीटा की हो सकती हैं, और नो मैटर के अल्फ़ा जो है वो इस वक्त कैपिटल पे है, बीटा जो है वो इस वक्त लेबर पे है, वो whatever is there, वो इस जनरल फंक्शन को यूज़ करके इसके रिज़ल्ट्स को जो है वो जेनेरिक रिज़ल्ट्स को जो है वो अपनी एग्ज़ाम में, सॉल्यूशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड मिले तो हम कैसे सॉल्व करें. एंड दैट्स वाई आई एम आल्सो टेकिंग द कॉस्ट फंक्शन इज़ वेरी जेनेरिक. वी आर नॉट पुटिंग एनी सिंगल वैल्यू, वी आर जस्ट यूजिंग द W and R, L and K, वी आर यूजिंग द वेरिएबल्स. कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आती है, असाइनमेंट में आती है, या आपको एक बुक में मिलती है सोल्यूशन करने के लिए, तो आप सिर्फ इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें. सो दिस इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज़ द कॉस्ट लाइन, एंड वी अंडरस्टैंड दैट कि हमें ऑप्टिमल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे ही मिलेंगे कि हमारी एक कॉस्ट लाइन होगी और उस पर आइसोकॉर्ड एक टेंजेंट बनाएगा. ये जो पॉइंट हमारा होगा ये बेसिकली हमें अचीव करना है, और ये अचीव करने के लिए हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो फैक्टर्स निकालें वो हमारे बन जाएं कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन. और वो एक फैक्टर डिमांड फंक्शन होंगे जो प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो उनको इस्तेमाल कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मीन्स दैट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेटिंग अप द लैग्रेंज इन विच वी आर पुटिंग हेयर द कॉस्ट, we are putting the lambda, and then we are saying the Q naught minus production function. And production function is generic, so that's mean K power alpha, L power beta. So first of all we took the derivative of this whole equation with respect to the labor, and when we took the derivative of this equation with respect to labor, so this is treated as a constant term and removed, and we took the derivative of this term with the labor, so it becomes only W. Now when we multiplied with this lambda with this Q naught, it becomes a constant, then the derivative of the constant is 0, and plus minus minus lambda and K power alpha treated as a multiplier, they are in the multiplication, so the both are the same. And we just took the derivative of this term, L power beta. So the power comes in the base, and we took this subtraction from -1, the beta -1. So this is the one thing, and now we say that this is equal to 0, and this is the equation number 1. Same procedure will apply on this equation with respect to the K. So this will be the 0. The derivative of this term will be the R, and plus minus minus lambda, and now the L will be treated as a constant, but they are in multiplication, they will not be the 0, they will just remaining in the multiplication. And we are more focused on the capital derivative, so the
alpha will come in the base and then we will take this subtraction, the alpha minus 1. So now we equate to the 0 this equation, and this is called equation number 2. Similarly, if we took the derivative of this whole equation with respect to the lambda, so the all term will be a 0 and it will be the same. So q naught minus k power alpha L power beta, now again it will equate to the 0 and it becomes the equation number 3. What is the next step? Next step, to solve the equation 1 and 2, basically we are dividing 1 and 2. When we are dividing the W over R equal to lambda beta L power beta minus 1 k power alpha, this is equation number 1 and this is equation number 2. So alpha is being cancelled out. Now we solve it. So beta and alpha is the same one. Now we solve the power of the L and K, so we just the remaining the K over L. So this is a condition, and this condition I am telling you, this is a tangent condition. ये basically देखें आपका marginal rate of technical substitution है. मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हमने पीछे पढ़े हैं उनसे इस थ्योरी को लिंक करें. ये जो बी के और अल्फ़ा एल है, ये हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर सॉल्व भी किया था कि अगर हम जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सॉल्व करें तो उसका ये बनता है MRTS इक्वल हो गया है उस कॉस्ट लाइन के रेशो के जहाँ पर L और K ऑप्टिमाइज हो रही हैं. तो ये एक कंडीशन है. उसके बाद हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे. जो ये ब्लू कलर में हमने सॉल्व किया है, दैट्स मीन शोइंग दैट कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें फॉर K, so we will got this answer, and if we will solve the equation for the L, so we will get this equation. अब देखें, एक फिगर आपके पास ये आ गई है K की, एक फिगर आपके पास ये आ गई है L की. इन दो को वन बाय वन हमने प्लग करना है इक्वेशन 3 में. याद रखिए 1 by 1, क्योंकि कुछ लोग एक साथ दोनों को प्लग कर देते हैं फिर उनका कोई आंसर नहीं आता है. क्योंकि जब हम किसी एक को प्लग करते हैं तो उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता है, जिसको आसान होता है हमें उसका फैक्टर डिमांड फंक्शन निकालना है. अब इन दोनों कॉलम्स में हमने उनको सेपरेटली प्लग किया है. आप स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें ताकि आप फॉलो कर सकें. फर्स्ट कंडीशन में हमने K को प्लग किया है फर्स्ट कॉलम में. देखिए वेरी सिंपल, Q K पावर अल्फ़ा L पावर बीटा, और K की जगह पूरा फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ प्लग कर दी. अब जस्ट वी अंडरस्टैंड दैट कि अगर इतनी बड़ी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं. सिंपल, वी आर प्लगिंग द अल्फा डब्ल्यू एल आर बीटा पावर अल्फा. सो वी आर सेइंग दैट अल्फा एंड बीटा बेसिकली दीज आर टू प्रोडक्शन फंक्शन वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज. वेज रेट एंड रेंट इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यूज. तो हमने इन पूरे कांस्टेंट को एक साथ करके इस पे पावर अल्फा कर ली. वन वेरिएबल L इज देयर and L is also there in the outside of the bracket, so we took the L from this bracket and basis same power add, so the L power has a alpha plus beta. ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका. अब बात ये है कि इस वाली इक्वेशन में एक तो प्रोडक्शन है, एक अल्फा और बीटा दो कॉन्स्टेंट्स हैं. वेज रेट और आर ये हमारे पास वेरिएबल ज़रूर हैं लेकिन ये भी फिक्स होते हैं, लेकिन ये हमें एज ए वेरिएबल ही रखने हैं क्योंकि हमने जनरल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं. इन सब को तो हमने नहीं छेड़ना. हम इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरीके से एल जो है वो सेपरेट हो जाए, बिकॉज कि जो एल सेपरेट होगा और उसके साथ जो भी आ रहा होगा वो हमारा कंटिंजेंट फैक्टर डिमांड फंक्शन बन जाएगा. इस कंडीशन में हमने मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करी और उसमें लिखा हुआ था कि टेकिंग पावर. इस कंडीशन में कि हमने एक मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करी और उसके मुताबिक जो भी पावर L पे है उसका अगर हम इन्वर्स अप्लाई करें तो आप ये आपने मैथमेटिक्स पे जनरल रूल पढ़ा होगा कि अगर A पे पावर X है तो अगर हम A के ऊपर पावर अप्लाई कर दें 1/x तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं ब्रैकेट के कंडीशन में, तो वो कैंसिल होकर सिंपल बन जाएंगी. लेकिन आपको ये एक्शन बैलेंस करने के लिए बोथ साइड करना पड़ेगा इक्वल के. ये कहता है कि पावर अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और यू आर अप्लाइंग इट ऑन द बोथ साइड, तो उस कंडीशन में आपके पास जो L है
वो जब आप इसके ऊपर 1/b अप्लाई करेंगे तो ये सिंपल L रह जाएगा, और जब यहाँ पर ये सिंपल L रह जाएगा तो इसके ऊपर आपके पास पावर आनी चाहिए 1/α + β, जो कि यहाँ पर आ गई, और इसके ऊपर आनी चाहिए आपके पास पावर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अल्फ़ा मौजूद था। सो इस कंडीशन में देखें आपकी हम कंटीजेंट डिमांड फंक्शन यानी कि L स्टार में इसको कह देता हूँ, हम निकालने में कामयाब हुए। और ये एक फंक्शन है, थोड़ा दिखने में आपको शायद खौफनाक सा लग रहा हो, लेकिन इसको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बीटा वही चीज़ होंगी जो यहाँ फंक्शन में अवेलेबल होंगी, आपने जस्ट प्लग करनी है। प्रोडक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रोडक्शन चाहते हैं, 100 यूनिट 100 यूनिट वो यहाँ डाल दीजिए। और सिंपल W&R जो है वो आपका वेज रेट और कैपिटल रेट है, जो आपको प्रॉब्लम में मिलेगा। आप यहाँ प्लग कीजिए, आपको नंबर ऑफ़ लेबर आसानी से मिल जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली द कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन आपको अचीव हो गया है लेबर का। सेम थिंग अगर भी अप्लाई करते हैं कैपिटल के लिए, तो हम आसान है कि हम इसके अंदर L की वैल्यू को प्लग करें ताकि पूरी क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल हो जाए और कैपिटल को हम आराम से निकाल सकें। सेम प्रोसेस K पावर अल्फ़ा, पूरी L की वैल्यू यहाँ डाल दी और पावर बीटा हमारे पास मौजूद है। हमने सेम अरेंजमेंट करी BR α W रेज़ टू पावर बीटा, एंड वी took the separate K and basis same power add and the K raised to power alpha plus beta. The same technique applies that you're taking power 1/alpha on both sides. What is happening? And then solve for the K. So Q power 1/alpha plus beta, very good. BR alpha W. But if you will go to the from this side to this side, so this in the numerator will come in the denominator, so will come in the numerator, and then it will come in the denominator, and we have the power already on beta. So when we will apply the alpha plus beta, so it will be the beta divided by alpha plus beta. So again the contingent demand function achieve, factor demand function achieve for the capital, and this is the optimal condition in the given cost and given wage rate and given capital rate. So please subscribe our channel for more videos and like our videos and give your comments. Thank you.